हर शाम सूरज ढलने से ठीक पहले ये आदमी अपने घर के चारों तरफ अल्कोहल छिड़कता है। ये कोई सनक नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक उम्मीद है। घर के अंदर कदम रखते ही इसका पहला काम होता है अपने कुत्ते को साफ करना। जैसे ही आसमान में लाली छाने लगती है, इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये तुरंत भारी भरकम स्टील की प्लेटों से अपनी खिड़कियों और दरवाजों को सील कर देता है। हैरानी की बात यह है कि घर के अंदर एक भी रोशनी नहीं है, फिर भी ये शख्स खौफ में है। अपनी राइफल को सीने से चिपकाए ये बाटब में दुबक कर सोता है। आखिर बाहर ऐसा क्या है जिससे ये इतना डरा हुआ है? दरअसल रात होते ही ये दुनिया इंसानों की नहीं रहती। अंधेरा होते ही सड़कों पर निकलते हैं खूंखार और भूखे ज़ॉम्बीज़। कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 से, जब एक जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने 95% आबादी को खत्म कर दिया, जबकि 5% लोग डरावने म्यूटेंट्स में बदल गए। इन ज़ॉम्बीज़ को धूप से डर लगता है, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति किसी जानवर से कम नहीं है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे कहानी के कैरेक्टर टोनी की। टोनी उन 1% लोगों में से है जिनके खून में इस वायरस से लड़ने की स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी मौजूद है। अब हम न्यूयॉर्क की सड़कें को देखते हैं जो पूरी तरह सुनसान है। टोनी अपनी फोर्ड मस्टैंग को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए एक हिरण का पीछा करता है। यहाँ खाना ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, एक शेरनी अचानक उस हिरण पर झपट पड़ती है। टोनी पहले तो उस शेरनी को मारने की सोचता है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक शेर और उसका बच्चा दिखाई देता है। उन्हें देखकर टोनी को अपने खोए हुए परिवार की याद आ जाती है और वो अपनी गन नीचे कर लेता है। वो जानता है कि इस सुनसान दुनिया में अब शेर ही प्रकृति का संतुलन बना रहे हैं। टोनी कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक है। वो अपने घर के नीचे बनी एक सीक्रेट लैब में हर दिन म्यूटेंट चूहों पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करता है। सालों की नाकामयाबी के बाद आज उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक चूहा जो कल तक पागलपन की तरह हिंसक था, आज शांत है। टोनी को यकीन हो जाता है कि वो इन ज़ॉम्बीज़ को फिर से इंसान बना सकता है। टोनी का हर दिन एक जैसा होता है। सुबह ठीक 7 बजे घर से निकलना, वीडियो स्टोर जाना और वहां रखे हुए पुतलों से बातें करना। ये सब देखकर आपका दिल रो पड़ेगा। एक इंसान इतना अकेला हो चुका है कि उसने पुतलों को ही अपना दोस्त मान लिया है। दोपहर के ठीक 2 बजे वो हर दिन रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी जिंदा बचा हो। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस सुनसान के अलावा उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। दिन ढलने से पहले टोनी अपनी बोरियत मिटाने के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर गोल्फ खेल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता कुछ नोटिस करता है। पास की एक अंधेरी बिल्डिंग में कुछ हलचल हो रही है। टोनी अपना स्कोप सेट करता है तो देखता कि वो वही हिरण है। तभी कुत्ता भूख और जोश में उस हिरण के पीछे भागता है, लेकिन एक भयानक गलती हो जाती है। हिरण भागते भागते एक ऐसी अंधेरी इमारत के अंदर घुस जाता है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। कुत्ता भी उसके पीछे अंदर चला जाता है और टोनी को पता है कि उस अंधेरे कमरे के अंदर मौत उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए वह भी बिना डरे उसके पीछे बिल्डिंग में घुस जाता है। टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी घबरा जाता है। अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल और भी डरावना और भयानक लग रहा था। इस वक्त टोनी का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा और सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए उस मोड़ पर चला जाता। तभी उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी मारा गया एक मूस था। लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर टोनी ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नजारा दिखाई दिया। ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। टोनी को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़कर कुत्ते को बुलाने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधी टोनी की पीठ के पीछे टिक गईं। टोनी को कुछ गड़बड़ का एहसास होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक नजारा सामने आ गया। टोनी अपने कुत्ते के साथ बाहर की ओर भागने लगा। आखिरकार वे ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़े गए, लेकिन बात यह रही कि टोनी समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल हो गया। अभी का अनुभव भले ही टोनी को डरा गया, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बीज़ पर प्रयोग करने के लिए टोनी ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे बिल्डिंग के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट कुछ सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया और जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी बाहर खींच लिया गया।
लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वह विल को तुरंत ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि यह ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद टोनी तो बस ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल ज़ॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रहे। उस ज़ॉम्बी राजा की पत्नी थी। टोनी के पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। वह तो इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। यह पुतला असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था। वह अचानक दूर कैसे पहुंच गया ये उसे समझ नहीं आया। इतने में ही टोनी ने अपनी बंदूक निकाली और पुतले पर गोली चला दी, यह सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर उस पुतले को रखा है ताकि वह टोनी से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में यह एक जाल था जो ज़ॉम्बी के राजा ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जब टोनी पुतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी राजा द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो जाता है और टोनी हवा में लटक जाता है। टोनी के सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है तब टोनी अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, ज़ॉम्बीज बाहर निकल आते हैं। तभी टोनी अपनी कमर से चाकू निकालता है और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। चाकू सीधा उसकी जान में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि अंतिम किरणें गायब हो रही थी। अगले ही समय टोनी को गड़बड़ एहसास महसूस होता। सामने की अंधेरी बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आने लगी। इतने में ही ज़ॉम्बी राजा सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन सूरज की बची किरणों की वजह से वे उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है। ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे टोनी की जान घायल है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण है। वह जर्मन शेफर्ड है जिसने उसके साथ इस प्रलय में साथ निभाया है। यह जर्मन शेफर्ड उसका एकमात्र साथी है। उसके जीने की वजह है। उसे डर है कि उसका जर्मन शेफर्ड मर ना जाए। लेकिन कार में एक पिस्तौल रखी थी। टोनी कार की ओर घसीटते हुए जाने लगा, लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो गया। अब उसके पास कम वक्त था। दर्द सहते हुए वह उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर जाता है। ठीक उसी वक्त खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन टोनी अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। पर तभी दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उसे झपट जाता है। देखते ही देखते खूंखार कुत्ते के नुकीले दांत उसके गाल को चीरने वाले होते कि जर्मन शेफर्ड समय पर आकर उसे बचा लेता है। तभी जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे टोनी का दिल कांप गया, क्योंकि टोनी के पास ही एंटीबॉडी है ना कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद टोनी ने तुरंत एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगा। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और मुंह में भी जानलेवा लक्षण दिखने लगे। टोनी का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और न चाहते हुए भी टोनी ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यार का गला घोंट दिया। उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय टोनी को एक अजीब समस्या का भी पता चलता है कि वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते हैं। पर जब उसने बगल की सीट पर देखा तो कोई निशान नहीं था। तो इस पल में टोनी अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर चल पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। टोनी कार में फंस गया। उसने देखा भीड़ उसकी ओर बढ़ रही है तो वह जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज वहां पहुंच जाते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर टोनी कुछ कर पाता इससे पहले ही एक टक्कर से कार सीधे किनारे पर पलट गई और ज़ॉम्बीज टोनी के सामने आ गया। अब टोनी बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरण की तरह था। मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी ओर आ रहा हो। आखिरकार वह अब सहन नहीं कर सकता था और बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी पैर पर लगी चोट बांध दी गई है।
उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए टोनी को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। इसके बाद औरत ने अपना परिचय देना शुरू किया। एना ने टोनी को बताया कि उसने रेडियो पर टोनी की खबर सुनी थी। वह बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन टोनी नहीं आया। वह वर्मो जाने का सोच रही थी क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। यह सुनकर टोनी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना टोनी से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी टोनी उन पर चिल्ला पड़ा। वह हमेशा मानता था कि वह पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे उस पर भारी प्रेशर था। निराशा में टोनी पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया और उसने वायरस का इलाज खोजने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थी। लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि टोनी की लंबे समय से चली आ रही मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। टोनी अपने कमरे में अपनी सोच से काफी देर तक जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने टोनी को समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चले, पर टोनी ने साफ मना कर दिया है। उसने कहा कि वह यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना। इसके बाद एना टोनी की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और उसने टोनी से पूछा कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। इसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए टोनी ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगी, टोनी ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर टोनी को क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी को जवाब दे पाता उसे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं। टोनी अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वे राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी ओर बढ़ने लगे। जब टोनी ने पूछा तो पता चला कि कल जब महिला ने उसे बचाया तब वह उसे सुरक्षित घर तो ले आई, लेकिन बाद में उसने किसी भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि अब उसे दोष देने का कोई फायदा नहीं था। टोनी ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें जला दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज आमतौर पर रोशनी से डरते थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट करने के बाद वे आदमी की ओर तेजी से बढ़ने लगे थे। डरे हुए टोनी ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था शुरू की और एक ही बार में आसपास के सभी बम सक्रिय कर दिए। जब टोनी ने दोबारा देखा तो पाया कि सभी ज़ॉम्बीज बम के धमाकों में मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी वह उसे ढूंढने ऊपर की ओर गया। ठीक उसी समय एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और सीधे जमीन से उठाकर मेज पर फेंक देता है। असहाय टोनी बेरहमी का शिकार बनता है। जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि टोनी मर चुका है, तब उसे पता नहीं होता कि वह अब तक नाटक कर रहा था। वह मौका पाकर पेचकस उठाता है और ज़ॉम्बी पर वार कर देता है, लेकिन ये वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी के राजा गुस्से में उसकी तरफ गुर्राता है, तभी टोनी जल्दी से पास से एक राइफल उठा लेता है, पर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। टोनी इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधे दीवार के पीछे छिप जाता है। इसलिए टोनी तुरंत गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। विस्फोट से ज़ॉम्बी सीधे बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, जिसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब टोनी उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वह खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। टोनी जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा डर से अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। टोनी ने उन्हें इशारा किया कि वे बिल्कुल भी आवाज ना करें। वह पिस्तौल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए टोनी को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब टोनी ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी राजा उसकी ओर दहाड़ रहा है। असल में वह अभी और लोगों को बुलाने गया था। अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। टोनी ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बी के सरदार को देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसे जीव नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। तभी टोनी ने मैन डोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लेप में छिप गई। लेकिन तभी उसने एक चमत्कारी नजारा देखा
और तुरंत टोनी को बुलाया। असल में टोनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन का असर दिख रहा था और ज़ॉम्बी राजा की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आई। टोनी ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। टोनी इन ज़ॉम्बीज को बताना चाहता था कि वह सभी ज़ॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन इस समय ज़ॉम्बीज की नजर में टोनी खुद भी तो एक भयानक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वह न केवल समय समय पर उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी राजा की पत्नी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी राजा लगातार कांच के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। इसी वक्त टोनी को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वह अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वह तुरंत एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी राजा की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका ब्लड एक वैक्सीन की तरह था। मतलब वह एंटीबॉडी क्रिएट कर सकता था, इसलिए वह सीरम निकालकर महिला और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और सीरम महिला को सौंपने के बाद वह उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी राजा ने कांच को तोड़ दिया। ठीक उसी समय टोनी ने ग्रेनेड का पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ लगा दिया। तो ये था इस फिल्म की पूरी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।